नमस्कार। आज तारीख है 6 अक्टूबर 2025 और दिन है सोमवार। आप सुन रहे हैं न्यूज 13 का खबर पॉडकास्ट। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 6 और 11 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। 14 नवंबर को होगी गिनती। बिहार चुनाव के लिए आपकी पहली लिस्ट जारी। पटना समेत 11 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने सोनम वांगचुक के मामले में केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस। चीफ जस्टिस गवाई पर जूता उछालने की कोशिश करने वाला वकील हिरासत में। सीजेआई बोले, ऐसी घटनाओं से फर्क नहीं पड़ता। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू पर जानलेवा हमला। अमित मालवीय ने टीएमसी पर लगाया आरोप। और मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार का ऐलान। समाचार अब विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में कराया जाएगा। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी। 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। उम्मीदवारों के लिए पहले चरण की नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है और दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है। पहले चरण के लिए नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और दूसरे चरण के लिए नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 23 अक्टूबर है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कुल मतदाता करीब 7 करोड़ 43 लाख हैं। इनमें करीब 3 करोड़ 92 लाख पुरुष, 3 करोड़ 50 लाख महिलाएं और 1725 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। इनमें 14 लाख से ज्यादा ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सबसे पहले अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पहली लिस्ट में पटना समेत कुल 11 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। पार्टी के प्रदेश प्रभारी अजय यादव ने कहा है कि आने वाले दिनों में अन्य सीटों को लेकर भी सूची जारी की जाएगी। 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में बेगूसराय से डॉक्टर मीरा सिंह, कुशेश्वर दरभंगा से योगी चौपाल, तरैया सारण से अमित कुमार सिंह, कस्बा पूर्णिया से भानु भारतीय, बेनीपट्टी मधुबनी से शुभदा यादव, फुलवारी पटना से अरुण कुमार रजक, बांकीपुर पटना से डॉक्टर पंकज कुमार के नाम शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सोनम वांगचुक की हिरासत के मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सोनम वांगचुक की पत्नी डॉक्टर गीतांजलि ने हिरासत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। ये याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत दायर की गई थी। लाइव लॉ के मुताबिक जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजरिया की बेंच ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते मंगलवार यानी 14 अक्टूबर को होगी। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पैरवी की। उन्होंने कोर्ट में दलील दी कि सोनम वांगचुक को हिरासत में लेने की वजह के बारे में उनकी पत्नी को बताया जाना चाहिए। सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सोनम वांगचुक को इसकी जानकारी दी जा चुकी है। उनकी पत्नी को हिरासत के आधारों के बारे में बताने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता इसे एक भावनात्मक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही हैं कि सोनम वांगचुक को मेडिकल सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं और उन्हें उनकी पत्नी से नहीं मिलने दिया जा रहा। ओडिशा के कटक में 2 समुदायों के बीच तनाव और हिंसक घटनाओं के बाद इंटरनेट और सोशल मीडिया को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। शहर के ज्यादातर हिस्सों में 36 घंटों के लिए कर्फ्यू लगाया गया है। 2 दिन पहले दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान हुई झड़प के बाद शहर में तनाव का माहौल जारी है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा, कटक 1000 साल पुराना शहर है जो अपने भाईचारे के लिए जाना जाता है। कुछ उपद्रवियों की हरकतों के कारण हाल के दिनों में शहर की शांति भंग हुई है। सरकार उपद्रवियों पर कड़ी नजर रख रही है और उनके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक वकील ने भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई पर जूता उछालने की कोशिश की। रिपोर्ट्स के मुताबिक
इस शख्स ने कोर्ट के अंदर नारेबाजी भी की। बाद में कोर्ट में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे बाहर निकाला। इससे कुछ देर के लिए कोर्ट की कार्यवाही बाधित रही। मुख्य न्यायाधीश ने इस घटना के बाद कहा कि उन्हें इन घटनाओं से फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद उन्होंने कार्यवाही जारी रखने की बात कही। बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में जांच बिठा दी है। वकील की तरफ से इस घटना को अंजाम दिए जाने पर भी पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू पर जानलेवा हमला किया गया। जानकारी के मुताबिक यह हमला तब किया गया जब से बाढ़ प्रभावित इलाके में राहत कार्य में शामिल होने के लिए गए थे। बीजेपी नेताओं ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सोमवार को नीतीश कुमार ने 21 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि भेजी है। इससे पहले 26 सितंबर को पीएम मोदी और सीएम नीतीश ने इस योजना के तहत 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की थी। वहीं 3 अक्टूबर को नीतीश कुमार ने 25 लाख महिलाओं के खाते में राशि भेजी थी। साल 2025 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा सोमवार को फिजियोलॉजी और मेडिसिन क्षेत्र के विजेताओं के साथ शुरू हो गई। नोबेल कमेटी ने इस क्षेत्र में मैरी ई बैंक्रॉ, फ्रेड रैम्सडेल और शिमोन साकागुची को नोबेल पुरस्कार देने का ऐलान किया है। तीनों को इम्यून सिस्टम को शरीर के खिलाफ काम करने से रोकने वाली चीज की खोज में योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नोबेल कमेटी के प्रमुख ओल कैंप ने कहा, उनकी खोज से यह समझने में मदद मिली है कि हमारा इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है और हमें गंभीर ऑटो इम्यून बीमारियों क्यों नहीं होती। भारी बर्फबारी की वजह से माउंट एवरेस्ट के पास तिब्बत की ओर ढलानों पर सैकड़ों लोग फंस गए हैं। ये लोग कैंपिंग की जगहों में फंसे हुए हैं। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक करीब 350 से ज्यादा पर्वतारोहियों को सुरक्षित निकालकर स्थानीय कस्बे में पहुंचाया गया, जबकि अन्य 200 से ज्यादा लोगों से संपर्क किया गया है। कांतारा चैप्टर 1 ने अपना पहला शानदार वीकेंड पूरा कर लिया है। फिल्म ने अपने पहले ही वीकेंड में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपए आंकड़ा पार कर लिया है। कांतारा चैप्टर 1 अपना बजट वसूल कर चुकी है। कांतारा चैप्टर 1 का बजट महज 125 करोड़ रुपए है। इसी के साथ वह वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर सबसे तेज 300 करोड़ रुपए कमाने वाली फिल्मों में शामिल हो गई, जिसमें मौजूदा साल में रिलीज हुई रजनीकांत की फिल्म कूली ने 3 दिनों में वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ रुपए कमाए थे। समाचार समाप्त हुए। अगर आपको हमारे बुलेटिन पसंद आया हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।